बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास सर्कुलेशन का चैप्टर। ये स्टूडेंट्स हम कंप्लीट चैप्टर को वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हम कोई भी चीज स्टूडेंट मिस नहीं करने वाले हैं। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप केपीके से हैं, आप फेडरल से हैं या बलोचिस्तान से हैं या फिर आप सिंध से हैं, सारे बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पीएमडीसी का सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हमारा स्टूडेंट क्रश कोर्स चल रहा है और हमने आधा आपको पीएमजीसी का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अभी जो आधा रह गया है वो है हमारे पास सर्कुलेशन से हमने स्टार्ट किया है। हम आपको 7 दिनों के अंदर पूरे कोर्स को बायोलॉजी के कंप्लीट करवा देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एंड में हम कुछ खास एमसीक्यूज भी करेंगे। और स्टूडेंट्स पीडीएफ और एमसीक्यूज रेगुलरली के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको फ्री में हर चीज प्रोवाइड की जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो जो स्टूडेंट्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना आपकी सीट को हासिल करने के करीब हो सकता है, तो उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और फीडबैक के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन क्या होती है। याद रखिएगा, सर्कुलेशन एक तरह की मूवमेंट होती है ब्लड की या फ्लूइड की मूवमेंट होती है। याद रखिएगा, वो ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल। अब ब्लड के अंदर कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन जो आप एनवायरमेंट से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनहेल करते हैं। उसके बाद आप इन्वायरमेंट से इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल आप लोग क्या करते हैं, तो आप याद रखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रन और वेस्टेस, जो कि आपके काम के नहीं होते हैं। अब एक बार और डेफिनेशन को आप समझे। सर्कुलेशन एक तरह की ब्लड की मूवमेंट होती है, फ्लूइड की मूवमेंट होती है, जहां पर आपके कुछ मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के पास कुछ वेस्टेस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये आपके पास सर्कुलेशन होते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों के पास टू टाइप्स की क्या होती है, सर्कुलेशन होती है। एक ओपन टाइप होती है और दूसरी क्लोज टाइप होती है। इसका डिफरेंशिएट जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर आपको सर्कुलेशन का पता होना चाहिए, ये सारे सिस्टम्स का पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां पर इन्होंने क्या दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वैसे तो याद रखिएगा आपका आ जाता है ब्लड आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। थर्ड नंबर पे आपका ब्लड आ जाता है। तो ये 3 चीजें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है। लेकिन ये 2 चीजें तो मौजूद हैं, ये 2 चीजें तो मौजूद है। ब्लड लिख दिया ना। अब यहाँ पर आएगा स्टूडेंट ब्लड वेसल, और यहाँ पर थर्ड आप लोगों के पास क्या आएगा, हार्ट आएगा। सही, ये 3 चीजें हैं। अब आपके एमडी गेट के अंदर एक तो हार्ट को दिया गया है, दूसरा ब्लड वेसल का जिक्र किया गया है। ये 2 चीजों को डिस्कस करने के लिए बोला है ज्यादा से ज्यादा। और क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, इसको भी पढ़ने के लिए उन्होंने बोला है लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद एसए नोड और एवी नोड के बारे में बोला है। तो ब्लड को उन्होंने स्किप किया है, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। अगर होता तो मैं लाजमी आपको पढ़ा देती, मुझे क्या है, मैं पढ़ा देना था, लेकिन ये नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है एक ओपन टाइप सिस्टम होता है, एक क्या होता है, क्लोज टाइप सिस्टम होता है। अब ओपन टाइप सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ये डिफरेंशिएट याद रखना है। ना आर्टरी होती है, ना वीन होती है, ना कैपिलरीज होती है, यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर ना टिश्यू गैप्स पाए जाते हैं। जो आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहां पर टिश्यू के कुछ इस तरीके से स्ट्रेस गैप पाए जाते हैं। उन गैप्स को आप क्या बोलते हैं, साइनेक्सिस कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी, सारा मैंने लिख दिया है। उसके बाद है, याद रखिएगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हेमोलिम्फ पाया जाता है, एक होता है हेमोसोल, जो के कलेक्शन होता है किसका, हेमोलिम्फ का। अब अगर हम कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन ये याद रखिएगा, ऑफ हेमोसोल is called hemolymph, हेमोलिम्फ। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। सही,
अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक वाइड हेमोलिम्फ होता है। ये स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने ये डिटेल में लिख दिया ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो सके। तो हेमोलिम्फ अगर वाइट होता है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। अगर आपका हेमोलिम्फ ब्लू है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा थी तो ऑक्सीजन की कम थी। ये कंडीशंस आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स कौन सी? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आपका हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। ये किसके अंदर आता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए आप लोगों के पास कौन सा सिस्टम है, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, क्रोकोडाइल हो, उनके पास पूरे 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट होता है। इस वजह से हमारा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और एक देखें, इसे आप कहेंगे, यहाँ पर लिखना चाहूँ, इसे आप कहेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको आप कहेंगे क्लोज टाइप डबल सर्कुलेशन। ये क्लोज टाइप सिंगल सर्कुलेशन है क्लोज टाइप की, उसके बाद से याद रखिएगा क्लोज टाइप डबल सर्कुलेशन। अब इसका हम डिफरेंशिएट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सो यहाँ पर आप लोग आ जाए। अब सिंगल टाइप जो सर्कुलेशन होती है, याद रखिएगा ब्लड सिंगल, याद रखिएगा जो सिंगल सर्कुलेशन होती है वहां से आपका ब्लड जो है वो हार्ट से जाता है गिल्स में एंड देन बॉडी एंड बैक टू द हार्ट और वन राउंड, तो उसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं ये सिंगल सर्कुलेशन। ये ज्यादातर आपको मछलियों में देखने को मिलेगी। यानी कि हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड जाएगा किसमें? गिल्स में, और फिर गिल्स से ब्लड आएगा दोबारा से किसमें? हार्ट में। देखिए, हार्ट से ब्लड गया गिल्स में, ये सिंगल टाइप की सर्कुलेशन है। फिर उसके बाद गिल्स से ब्लड गया बॉडी में और बॉडी में जाने के बाद दोबारा से हार्ट में आ गया, एक ही राउंड कर कर आए, उसे हम सिंगल टाइप सर्कुलेशन। अब देखें, हार्ट से गया, मेरे को विजिबल है नहीं ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। हाँ विजिबल है स्टूडेंट। हार्ट से जाएगा गिल्स में और फिर गिल्स से जाएगा बॉडी में और बॉडी में जाने के बाद दोबारा से हार्ट में आ जाए, एक ही राउंड में, एक ही चक्कर लगाकर, उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन, क्लोज टाइप सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद क्लोज टाइप डबल सर्कुलेशन से क्या मुराद है? जब आपका ब्लड जो है वो बनाए, करे, दो राउंड, दो चक्कर लगाए। अब मैंने वहां पर सब कुछ लिख दिया, हार्ट से जाए लंग्स में और लंग्स से दोबारा आए हार्ट में, ये क्या हो गए? दो राउंड हो गए। एक बार और देखिए माय स्टूडेंट्स, जब आपका ब्लड बनाए, दो राउंड, दो चक्कर लगाए, हार्ट से पहले गया लंग्स में, लंग्स से दोबारा कहाँ आया? हार्ट में आया। ये चीज आपको क्लियर है? उसके बाद हार्ट से ब्लड गया बॉडी में और बॉडी से ब्लड दोबारा कहाँ आया? हार्ट में आया। तो ये आपके पास है क्लोज टाइप डबल सर्कुलेशन। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम फ्रो की बात करें तो फ्रो का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट होता है मैं अभी बता देती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको जानना, तो चले मैं आपको बता दूं। देखिए एमडीगेट एक्सपेरिटीज, आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो। मैं बहुत मेहनत लगती है क्योंकि पहले हम रिसर्च करते हैं उसके बाद आप लोग के लिए लिखते हैं ताकि इनमें से एमसीक्यूज बने और आपको तंग ना होना पड़े, ना बिना वजह एकेडमी की फीस देनी पड़े। क्योंकि वहां पर मुझे पता है अक्सर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। भाई मेडिकल का फायदा ही कौन सा? फिर मेडिकल आपका कभी क्लियर ही नहीं होगा भले आप जितनी भी महंगी ट्यूशन पढ़ लें। यहाँ पर आपको फ्री का और डिटेल में मिल रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी की जगह आप करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं है सपोर्ट, तो करें, हम आप लोगों के लिए इतनी सपोर्ट करें। ये चीजें आपको फ्री में तो कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ तो मुझे भी आप लोग सपोर्ट करें। तो चले स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाती हूँ कि फ्रो का इनकम्प्लीट क्यों होता है। देखिए बच्चों, इनका जो हार्ट होता है, ये मैं इस तरीके से समझाऊंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनका जो हार्ट होता है, उनके स्टूडेंट्स कितने चैम्बर होते हैं?
3 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर नहीं होते। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। इनके पास याद रखिएगा राइट आर्टरियम होता है, लेफ्ट आर्टरियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। इनके पास लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होता। इनका जो ब्लड है, अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों, मैं आपको जब हार्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि फ्लो का सर्कुलेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों होता है। मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों एक यहाँ पर होती है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सही। और नीचे से एक वेना केवा होती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा, सही। अब गौर से आपने सुनना है, किसी चीज को मिस मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे फिर। अब आपका ब्लड है, ब्लड जो है वो फ्रो का वो इंटर होगा सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास क्या होगी, वेना केवा होगी, सुपीरियर। और इंफीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड को वापस लेकर जाती है। ये क्या है? फ्लो का हार्ट है जिसके 3 चैम्बर्स हैं। अब ये जो डी ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है अभी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ये ब्लड देगी, यानी कि फ्रो का जो ब्लड है वो सीधा जाएगा सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा के पास। अब सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड है उसको किसको देगी? ये राइट आर्टरियम को देगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट आर्टरियम, क्लियर। अब जाएगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, आपका क्या जाएगा? ब्लड जाएगा। अब ब्लड फिर दोबारा से कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर उसके क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स। अब ये जो लंग्स होते हैं, ये आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जब ये लेफ्ट आर्टरियम में गया तो ब्लड क्या था? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन लंग्स क्या करेंगे? इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगे, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनको जाना था लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर इसके पास होता तो इसने इसके अंदर जाना था, इसने इसके अंदर जाना है। इसके बाद तो वो राइट वेंट्रिकल के बाद जाएगा, फिर जाएगा इंफीरियर वेना केवा के पास। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? इनके पास इनकम्प्लीट सिस्टम मौजूद था। इनके पास सिर्फ 3 चैम्बर्स मौजूद है, इनके पास सिर्फ 3 चैम्बर्स मौजूद है, 4 तो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में तो कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर दो दो तरह के ब्लड हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आकर मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रो का सर्कुलेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट होता है क्योंकि वहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद नहीं होता, और ना ही वहां पर ओटा तो होती है, ओटा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर घुमाती है। लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट्स इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया? मिक्स हो गया। सो ये चीज आपने याद रखनी है, इस वजह से इनका सिस्टम इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल, इनके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझाती हूँ, यहाँ पर ही समझा देती हूँ। सही हो गया? सही हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ही है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपना ब्लड जो है वो किसको देगा? वो देगा सबसे पहले जो अपर लेयर होती है सुपीरियर वेना केवा, जहां से ब्लड आता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम के बाद वो जाता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी होना है, तो यहाँ पर क्या होंगे? लंग्स होंगे, लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देंगे। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो जाएगा किसके पास? यहाँ पर मौजूद होगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि 4 चैम्बर्स है हमारे पास, बर्ड्स के पास और क्रोकोडाइल के पास, तो ये इनको देगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आगे देगा राइट वेंट्रिकल को। अब राइट वेंट्रिकल को देने के बाद वो जो ब्लड है वो देगा इंफीरियर वेना केवा को। फिर ये ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी? वापस दोबारा हार्ट में लेकर आएगी, फिर दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इंफीरियर वेना केवा को देने के बाद जो इंफीरियर वेना केवा है
वो देगी ओटा को। ओटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर शामिल कर देगी। ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट्स हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चीजें आपकी बेस थी, ये आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ऊपर ऊपर का रिव्यू दे दिया है। अब आपको ह्यूमन हार्ट समझना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या करवा दिए हैं मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इसके बाद आई होप आप लोगों का कोई जो कॉन्सेप्ट्स है वो खाली ना रहे हो। मैंने बहुत मेहनत की है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो चलें अब हम चलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ी देर इसको रोक देती हूँ यहाँ पर, आप लोग कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दें। तो चलें, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। आप सिंध की बोर्ड से हैं, या फिर आप पंजाब से हैं, या फिर आप केपीके से हैं, या फिर आप बलोचिस्तान से हैं, या फिर आप इंडिया से हैं, तो सारे बच्चे यहाँ से अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हार्ट की, हम कंप्लीट डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों का खाली नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, अपने जो भी मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर जहां पर भी जाना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ ज्वाइन करना है। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज हम मिस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास ह्यूमन हार्ट क्या होता है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब ह्यूमन हार्ट क्या होता है, हार्ट का हम देखने वाले हार्ट की स्ट्रक्चर को, हार्ट के फंक्शन को, हार्ट की लेयर को, हार्ट के चेम्बर्स को, सब, क्योंकि ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट, हार्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हार्ट एक मस्कुलर बैग ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ बैग। जैसे कि चमड़े का बना हुआ बैग के अंदर आप किताबों को डालते हैं, वो अलग बैग है। और जो आपका दिल है वो आपका मसल्स का बना हुआ बैग है। ये चीज आपने याद रखनी है। वो एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, और ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस होता है। ये हमसे पूछ के नहीं होता कि कब ब्लड को पंप करना है, कब ब्लड को पंप नहीं करना, क्योंकि हार्ट एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है जो कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये आपका क्या है, हार्ट है। ये चीज आपने याद रखनी है। हार्ट की यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी है, कोई भी मिस नहीं की। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। एमसीक्यूज आएंगे तो इसी में से आएंगे, क्योंकि सारी डिटेल मैंने आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में भी लिख दी है। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पर मौजूद है, देखें। आपका हार्ट जो है वो मिडल ऑफ द चीस्ट, आपकी जो छाती है, दिस इज द छाती एंड दिस इज द चीस्ट। ये जो हमारी जो चीस्ट है, यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है। यानी कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, हमारी जो रिब्स है, उसके बीच में क्या, रिब्स के बीच में एक मीडियास्टिनम है। मीडियास्टिनम में हमारा क्या मौजूद है, हार्ट मौजूद है। थोरेसिक कैविटी के अगर चीज के दो हिस्से कर दें, तो वो जो मिडल वाली लाइन है, जो मीडियास्टिनम है, उसके अंदर आपका क्या मौजूद है, हार्ट मौजूद है। उसके बाद ये हार्ट का वेट कितना है ये भी पूछा जा सकता है। हार्ट का वेट 250 से 300 ग्राम तक फाइनल हार्ट का वेट है। ये बस वैल्यू आपने याद करनी। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हार्ट की शेप कैसी है। हार्ट की शेप होती है कॉनिकल, एक होती है ट्राइंगल, सर्कल। तो हार्ट की शेप क्या है, कॉनिकल होती है, कोन की तरह होता है। इस तरीके से नहीं हम कोन खाते, कुछ इस तरीके से होता है, कोन की तरह। अगर कोन की स्ट्रक्चर, लेकिन कोन तो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होती है, कोन ऐसे होती है, लेकिन हमारा हार्ट उल्टा मौजूद है, कुछ इस तरीके से। ये चीज आपने याद रखनी है, कुछ इस तरीके से। सही, हार्ट लेकिन उल्टा प्रेजेंट होता है, कौन से उल्टा, वैसे शेप कॉनिकल ही होती है। उसके बाद हार्ट का बीपीएम अगर देखा जाए तो 70 से 72% होता है। बीपीएम बता दूं, लेकिन फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लेक्चर को कितना फील कर पा रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा, आपका हार्ट मीडियास्टिनम चीस्ट के अंदर मिडल लाइन है मीडियास्टिनम, उसके अंदर आपका क्या मौजूद है, हार्ट मौजूद है।
ये आप अपने दिमाग में बना लीजिए ये चीज। अब आपको साथ साथ याद भी होती रहेंगी। उसके बाद है आपके हार्ट के कितने चैम्बर्स है, तो याद रखिएगा आपके हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स है। जैसा कि हम फ्रॉग को देख आ चुके हैं। उसके बाद मेमल, बर्ड्स और क्रोकोडाइल, इनके पास कितने हैं? 4 चैम्बर है। और फ्रॉग उसके पास 3 चैम्बर्स है। तो आपको पता है उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास है जो हार्ट के जो ऊपर वाले 2 आर्टरिया होते हैं, एक राइट आर्टरिया और एक लेफ्ट आर्टरिया। और हार्ट के क्या होते हैं? 2 नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मैं आपको बोर्ड को थोड़ा नीचे कर दूंगी, डायग्राम पूरी क्लियर नजर आएगी। ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ। हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर एक होता है राइट आर्ट्रियम, यहाँ पर होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पर होता है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 आर्टरिया होते हैं जैसे राइट और लेफ्ट, और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्टरिकल्स क्या है? डबल फॉर्म है, 2 चीजें। आर्टरिया क्या है? सिंगल फॉर्म है। सही। उसके बाद अगर देखें, जो आर्टरिया के बीच में स्पेस होती है उसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के बीच में एक लाइन होती है, आर्टरिया के बीच में जो लाइन होती है उसे हम आर्टिकुलर सेप्टम, एक स्पेस होता है। और वेंट्रिकल के बीच में मिड वाली जो लाइन होती है, उनका जो स्पेस होता है उसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। ये चीज आपने याद रखनी पड़ेगी आपको। अपर चेम्बर जो आपका हार्ट के होते हैं, 2 अपर चेम्बर, वो क्या होते हैं? थिन होते हैं, नाजुक होते हैं, पतले होते हैं। और जो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं, कौन से होते हैं? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों मोटे होते हैं, थिक होते हैं। उसके बाद आपकी लेफ्ट साइड पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट वेव्स में, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो राइट साइड पर होगा, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट जो आर्ट्रियम है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होगा। और लेफ्ट, याद रखिएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा आपके पास? डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सॉरी, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे हो, क्लियर हो गए हो। अब हम हार्ट की डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। देखें, आपको क्लियर नजर आ रही है? क्लियर नजर नहीं आ रही तो मैं नीचे कर दूंगी, वैसे तो आपको क्लियर नजर आ रही है। पहले मैं आपको ऊपर वाला समझा दूं, फिर मैं नीचे कर देती हूँ कैमरे को। स्टूडेंट्स, अब आपने गौर से सुनना है। वो नहीं, जब आप बस में बैठने वाले होते हैं या कार में बैठने वाले होते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ता है, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। अब हम ब्राउनी कहानी की तरफ चल रहे हैं। ये स्टोरी आपको बहुत देती हूँ, मैं स्टोरी करके समझाऊंगी, नाम ऐसे हलवा हो जाएंगे। मैम ने बताया था, ओ भाई एमसीक्यूज आ गए, हमने कर लिया। तो जब आपका टेस्ट हो जाए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपकी बायोलॉजी में कितने मार्क्स है। सही, ताकि मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स ने कितनी गौर से मेरे लेक्चर्स को सुना है। मैं आपको जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, आपको बहुत मजा आएगा जब आप एक सीट को गेन कर लेंगे। बहुत मजा आता है जब हम सीट को गेन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैसे होगा सब बताऊंगी। अब बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये है आप लोगों के पास, ये देखें, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, जो ऊपर वाली आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है, उसे आप ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा, जहां पर सबसे पहले ब्लड आउटर साइड के ऊपर आता है। और जो इंफीरियर, ये वाली क्या है? इंफीरियर वेना केवा है। मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा है, जहां से ब्लड क्या होता है? वापस हार्ट की तरफ आता है। सही, जहां से ब्लड क्या होता है? लीव होता है। और जहां से ब्लड एंटर होता है उसको हम सुपीरियर वेना केवा करते हैं। एक बार और बता रही हूँ, जहां से सबसे पहले ब्लड एंटर होगा उसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। और जहां से ब्लड लीव होगा, जहां से ब्लड जाएगा वापस, उसे सिंप्लीफाई हम बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो यहां से सबसे पहले ब्लड जाएगा, ब्लड क्या? हमारा खून, दिस इज ब्लड। तो ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा? सुपीरियर वेना केवा में जाएगा। अब सुपीरियर वेना केवा में गौर से आपने देखना है। सुपीरियर वेना केवा में यहाँ पर ऊपर वाले क्या होंगे? क्योंकि हमारे अंदर 4 चैम्बर्स मौजूद है। ये वाला क्या है? राइट आर्ट्रियम है। और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम है। समझ आया? और नीचे भी क्या है? ऐसे 2 चैम्बर मौजूद है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। सही, याद रखिएगा। आपके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स मौजूद है? पहले ये पक्का कर ले, अपर चैम्बर, एक राइट आर्ट्रियम और दूसरा लेफ्ट आर्ट्रियम। और नीचे वाले 2 चैम्बर हैं, एक राइट वेंट्रिकल और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आपको क्लियर हो गया? अब आप समझ पा रहे होंगे
अब स्टूडेंट जैसे ही ब्लड इंटर होगा आपकी सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से कौन सा ब्लड इंटर होगा? डीऑक्सीजनेटेड। सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड देगी डीऑक्सीजनेटेड देगी। डीऑक्सीजनेटेड क्या देगी? ब्लड देगी। कौन देगी? सुपर ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? सुपीरियर वेना केवा के पास। और जो सुपीरियर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगी राइट आर्टरी में। एक बार और सुने ताकि आपको हार्ट की डायग्राम क्लियर हो, किसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन सी जगह पर क्या है, क्या वर्क कर रहा है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड किसको मिलेगा? इंटर कहां पर होगा? सुपीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है इसके अंदर। उसके बाद ब्लड जैसे ही सुपीरियर वेना केवा के अंदर इंटर हो जाएगा तो सुपीरियर वेना केवा के इंटर होने के बाद सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। सबसे पहले किसको? राइट आर्टरियम को देगी। उसके बाद जैसे ही इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर राइट आर्टरियम में दे दिया है तो राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। यहाँ पर ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब आपको समझ आया? मैं एक बार और रिव्यू कर रही हूँ। ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इंटर होगा वो सुपीरियर वेना केवा से इंटर होगा और सुपीरियर वेना केवा के बाद वो जाएगा राइट आर्टरियम है और राइट आर्टरियम के बाद वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका पेल्मोनरी ट्रंक होगा जहां पर पेल्मोनरी सर्कुलेशन होगी। जरा देखिएगा, अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ गया है। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? आर्टरियम में आ गया है। अब यहाँ पर हमारी क्या मौजूद है? पेल्मोनरी ट्रंक मौजूद है। यहाँ पर हमारे क्या मौजूद है? लंग्स मौजूद है। अब जो आपका याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, जब का लेफ्ट आर्टरियम है वो ब्लड को देगा कहां पर? लंग्स में देगा। और लंग्स क्या करेगा? याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो इस सर्कुलेशन को आप बोलते हैं पेल्मोनरी सर्कुलेशन, जहां पर लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वो लंग्स के अंदर आए और लंग्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें कन्वर्ट कर दे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो ऐसी सर्कुलेशन को हम पेल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं और ये कहाँ होती है? पेल्मोनरी ट्रंक के अंदर होती है। अब देखिए, लेफ्ट आर्टरियम ने ब्लड लंग्स को दिया, लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये काम हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये काम हो गया है बिल्कुल। अब लेफ्ट आर्टरियम ने दिया था लंग्स को, दिया था इसको, दिया था लंग्स को दिया था। अब जब ये लंग्स से देखे, लेफ्ट आर्टरियम में लंग्स में ब्लड डायरेक्टली नहीं जाता। एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, यहाँ पर मौजूद होती है आपकी पेल्मोनरी वीन। क्या मौजूद होती है? पेल्मोनरी वीन प्रेजेंट होती है। वो जो पेल्मोनरी वीन होती है वो याद रखिएगा, वो लेफ्ट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पेल्मोनरी वीन जो होती है वो लंग्स के पास लेकर जाती है। ये कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपने देख ली बाय द हेल्प ऑफ द पेल्मोनरी वीन। यहाँ पर आपकी क्या मौजूद होगी? पेल्मोनरी वीन, जो कि लेफ्ट आर्टरियम से जो ब्लड है बाय द हेल्प ऑफ द पेल्मोनरी वीन कहां पर जाएगा? लंग्स के पास। और लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। मैं देखूं बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, मेरे बच्चों को क्लियर नजर आ रहा है तो क्लियर ही रखना है अभी आप लोगों ने। सही है, इतना हो गया आप लोगों को। अब देखिए ब्लड क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो गया। सही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो गया है, मैं आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में बताती हूँ। अभी वेट करना है, मैं एक बार और बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, उसके बाद ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आएगा वो कहां पर जाएगा? ये मैं हटा देती हूँ, ये एरो आपको डायग्राम ना खराब करे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आएगा? आप लोगों के राइट वेंट्रिकल के पास आएगा और यहाँ से इंफीरियर वेना केवा के जरिए यहाँ से रिलीज हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, देखिएगा। अब ये समझे, ये राइट आर्टरियम है। देखें, ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक स्पेस होता है, जिस स्पेस को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं?
ये चीज आपने याद रखेगा। इसको आप बोलते हैं आर्टरियम सेप्टम, जो कि आर्टरियम के बीच में जो स्पेस है उसे आप कहते हैं आर्टरियम सेप्टम, आर्टरियम सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस है उसको आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये चीज आपने याद रखनी है, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। सही मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैंने ऊपर सारी चीजें आपको डिटेल में लिख दी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। आपने डायग्राम बनाकर चीजें सामने रखिएगा, हाँ, मैंने नहीं भी लिखनी होगी, ऊपर वाली पॉइंट्स आपने लिख लेनी है। सही। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अब याद रखिएगा, बाइकस्पिड जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो आपके राइट आर्टरियम के अंदर मौजूद होती है। ये एमसीक्यूज आता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो आप लोगों के पास लेफ्ट जो याद रखिएगा, जो आपके पास लेफ्ट आर्टरियम है वहां पर आपकी बाइकस्पिड वॉल होती है। सही। जब देखें राइट आर्टरियम क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और बाय ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपने, अब मैं बताऊंगी लब कब प्रोड्यूस होता है, डब कब प्रोड्यूस होता है, ये सब पढ़ेंगे। हाँ, सो स्टूडेंट्स, जब आपकी बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाए, क्लोज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो बाद में जो आपको साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपको डब साउंड प्रोड्यूस करता है। हर्ट क्या होता है, लगातार लब और डब साउंड को क्या करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम दोबारा से इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। और यहाँ से एक चीज और मुझे याद आ गई। अब पेल्मोनरी, अगर वो पेल्मोनरी यहाँ पर सर्कुलेशन हो रही है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, पेल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल लिखेंगे। अगर वो, अब देखें, अब यहाँ पर आपकी क्या होगी, ओटा होगी। अब ये ब्लड जो है ये इन्फीरियर वेना केवा से आउट तो होगा, लेकिन उससे पहले ओटा के जरिए ये पूरा जो ब्लड है ये पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट करवाती है, वो कौन करवाती है, वो ओटा करवाती है। ओटा जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा कर घुमा कर उसके बाद ये इन्फीरियर वेना केवा के जरिए रिलीज कर देती है। अब ये होती है सेमिलुनर वॉल, दिस इज अ सेमिलुनर वॉल। याद रखिएगा, जो कि आपकी पेल्मोनरी में मौजूद है वो पेल्मोनरी सेमिलुनर वॉल जो कि लंग्स के करीब मौजूद है, और जो ओटा में मौजूद है वो ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल होती है। ये जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होती है तब आपका लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब मैं एक बार और आपको रिव्यू कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको हर्ट, अभी तो बच्चों हमने इसकी चेम्बर्स पढ़ ली है, अभी हमने इसकी लेयर्स के बारे में भी अच्छा खासा स्टडी करना है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट रहते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाँ, ऐसे नोट और एवी नोट भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। अब देखिए, आपका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सबसे पहले कहां पर आएगा, एंट्री कहां पर होगी इस ब्लड की, वो होगी सुपीरियर वेना केवा के अंदर एंट्री होगी। अब सुपीरियर वेना केवा के जरिए एंट्री होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सुपीरियर वेना केवा है वो किसको देगी, राइट आर्टरियम को देगी। और जो राइट आर्टरियम है, याद रखिए मेरे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, राइट आर्टरियम ब्लड देगा किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। जब राइट आर्टरियम ने उसको आपके हार्ट को ब्लड दिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पर आपकी क्या मौजूद है, ट्राइकस्पिड वॉल मौजूद है। ये इस एमसीक्यू सामने याद रखना है। उसके बाद जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम ने किसको दे दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, आपके खून मिल गया है उसको। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर मौजूद है आपका पेल्मोनरी ट्रंक, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द हेल्प ऑफ द पेल्मोनरी वेन, ये जाएगा लेफ्ट आर्टरियम, बाय द हेल्प ऑफ द पेल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फेफड़ों में जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद वो जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखिएगा। इस सर्कुलेशन को आप बोलते हैं पेल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये जो आपका हार्ट है, उसके बाद आपका जो राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में गया तो पेल्मोनरी वॉल के जरिए आपका जो खून है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये चीज हम लोगों ने देख ली। यहाँ पर क्या मौजूद है, बाइकस्पिड वॉल्स मौजूद है, ये चीज आपने देख ली। अब उसके बाद ये जो आपका ब्लड है ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर फिर आपका ब्लड ओटा के अंदर आएगा, फिर ओटा जो है वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी, भेजेगी। उसके बाद याद रखिएगा,
जो आर्टरिया के बिटवीन स्पेस होता है उसे हम आर्ट्रियम सेप्टम कहते हैं, आर्ट्रियल सेप्टम या आर्ट्रियम सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि बताएं जो राइट आर्टरियम है वहां पर आपकी कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है, तो आप बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ये चीज आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज आ सकता है बाइकस्पिड वॉल से, वो कैसे आ सकता है, पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर लिख दूं, देखें बाइकस्पिड वॉल को दूसरा आप क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसे मेट्रल वॉल भी कहते हैं, मेट्रल वॉल भी कहते हैं, एमसीक्यूज अक्सर आता है, ये चीज आपने याद रखनी है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि आपका ब्लड यहाँ से निकल जाता है। अब मैं इन सारी चीजों को यहाँ से रिमूव करती हूँ, तो आपको ना इसकी हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में भी बता देती हूँ। सही हो गया, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया मैं बच्चे। तो यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तो हार्ट ही ना मिट जाए कहीं, बस थोड़ा सा यहाँ से मिटेगा और कुछ भी नहीं मिटेगा। ये जो ऊपर ऊपर वाली हमने पॉइंट्स लिखी हैं, मैं ज्यादातर इसको मिटाने की कोशिश करूंगी। सही, तो चले यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चले अब मैं हार्ट को आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। वैसे अभी आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी जो कि मैंने लिखी थी। अब हम असली ट्विस्ट की तरफ आते हैं। चले चले मेरे बच्चे, देखो क्लियर नजर आ रहा है या नहीं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें मेरी समझ आ रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है बच्चों, जैसे आपकी याद रखिएगा हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, प्रोटेक्टिव झिल्ली चढ़ी होती है। आपके हार्ट के ऊपर एक, मैं मिटा लूं यहाँ पर, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है आपके हार्ट के ऊपर। उस प्रोटेक्टिव लेयर को आप बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक सेट लाइफ प्रोटेक्शन होती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। बच्चों ये लुब्रिकेशन से रोकती है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो तो हार्ट के ऊपर कोई निशान ना पड़े, हार्ट को कोई मसला ना हो जाए, कहीं हमारा जो हार्ट है वो लुब्रिकेट की वजह से बंद ना हो जाए। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पेरिकार्डियम मौजूद होती है। और आपके हार्ट को याद रखिएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम भी प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, लेकिन ये पेरिकार्डियम इसकी जो लेयर है वो भी इसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, प्लस में आपकी जो रिब्स होती हैं पसलियां, वो भी इसे क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये आपने चीज याद रखनी है, वर्टिब्रल कॉलम प्लस आपकी रिब्स भी हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद ये हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर जो उसके ऊपर चढ़ी होती है। उसके बाद हार्ट की जो जो आपके पार्ट्स ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के पार्ट्स है, जो पेरिकार्डियम आउटर पेरिकार्डियम है, आउटर पेरिकार्डियम जो कि आउटर वाली लेयर है उसे हम फिब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। देखें पेरिकार्डियम हार्ट की क्या थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी। अब प्रोटेक्टिव लेयर की भी आगे दो लेयर्स हैं, एक मौजूद होती है फिब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी जो मौजूद होती है वो याद रखिए वो सिरस पेरिकार्डियम होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। जो आपके पास फिब्रस पेरिकार्डियम होती है वो आउटर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, वो प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो को। अब देखें आपका ब्लड राइट आर्टरियम से जा रहा था लेफ्ट आर्टरियम में, और दोबारा से वो कहीं ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम से कहीं राइट आर्टरियम की तरफ ना चला जाए, तो ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने वाली आपकी फिब्रस पेरिकार्डियम होती है। उसके बाद ये प्रिवेंट करती है एक्सेस डायलेशन, कहीं एक्सेस डायलेशन ना हो जाए एक्सेसिव, इससे भी ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है सिरस पेरिकार्डियम। व्हाट अबाउट मैम द फंक्शंस ऑफ द सिरस पेरिकार्डियम। आपके पास जो सिरस पेरिकार्डियम होती है वो याद रखिएगा आउटर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम फिब्रस पेरिकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम सिरस पेरिकार्डियम। सिरस पेरिकार्डियम इनर लेयर होती है पर आउटर होती है ये पेरिटल पेरिकार्डियम से। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा एक होती है पेरिटल पेरिकार्डियम, ये सिरस पेरिकार्डियम की टाइप है, लेकिन जो सिरस पेरिकार्डियम इनर लेयर है पेरिकार्डियम की, तो इसकी भी टाइप है सिरस पेरिकार्डियम की। एक पेरिटल पेरिकार्डियम एक विस्लर पेरिकार्डियम है, तो ये भी लेयर सामने याद रखनी है। मैं एक बार और रिव्यू कर दूं,
ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें, पेरिकार्डियम हार्ट की प्रोटेक्टिव झिल्ली है, लेयर है, जो से क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो से और इसे प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद पेरिकार्डियम की फर्दर दो टाइप्स है, एक फिब्रस पेरिकार्डियम, एक सिरस पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम की आउटर लेयर है वो फिब्रस पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम की जो इनर लेयर है वो सिरस पेरिकार्डियम है। ये चीज आपने याद रखनी है, सही। ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सिरस पेरिकार्डियम की भी आगे दो लेयर्स हैं, एक आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम, एक विस्लर पेरिकार्डियम। ये दोनों जो है वो हार्ट को प्रिवेंट फ्लो और जो लुब्रिकेशन है, कहीं हार्ट लुब्रिकेट ना हो जाए, उसे भी ये क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हार्ट की लेयर्स के बारे में, कि हार्ट की ऊपर वाली लेयर, ये तो पेरिकार्डियम की लेयर थी, लेकिन अब हार्ट की लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलें अभी हम हार्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो 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 स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बाकी देखते हैं आपके कितने चैप्टर बचे हैं। हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा, एंजाइम पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, बायो एनर्जेटिक पढ़ा, सेलुलर लाइफ, होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड स्केलेटन, इम्यूनिटी, 8 चैप्टर हो गए। और ये 9वां चैप्टर है सर्कुलेशन। टोटल 16 चैप्टर है आपके, बाकी 7 बचे हैं, आधे से ज्यादा हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट देखें, आप लोगों की मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो आपने भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, तो चलें और कमेंट भी किया करें। आप करते ही नहीं है कमेंट, में देखती रहती हूँ कब मेरे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आप करते ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, हार्ट की आउटर लेयर उसे आप कहते हैं एपिकार्डियम, ये चीज याद रखिएगा। हार्ट की मिडल लेयर उसको आप कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। हार्ट की इनर लेयर उसे सिंप्लीफाई हम एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं ये है क्या। बच्चों जो हार्ट की एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एमसीक्यूज भी आता है। अगर पेरिकार्डियम में से, इस वजह से मैंने इसकी डिटेल लिखी है क्योंकि बच्चे समझेंगे मैम ये क्या है और ये क्या है। इस वजह से पेरिकार्डियम हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर थी, एक सीक लाइक प्रोटेक्शन थी, उसकी आगे लेयर्स थी। फिर सिरस पेरिकार्डियम की भी लेयर है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, इस वजह से लिखा है। स्टूडेंट सिर्फ आपने रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को फील करेंगे, ये चीजें मुश्किल नहीं होती। नोट बच्चों, मैं जब कोई चीजें आपको वैसे ही पढ़ा दूं पूरा चैप्टर, क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी बार इसे पढ़ा, सो स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ा दूं, लेकिन कुछ चीजें फिर भी रह जाती हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ये चीज आपने याद रखनी है। सो ये डिफरेंस याद करें, एपिकार्डियम इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, हार्ट की। अब देखिए मिडल लेयर, मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, इनर लेयर एंडोकार्डियम, हार्ट की। ये चीज आपने याद रखनी है। इतना क्लियर हो गया, नाश्ता कर लिया, सही है भाई। उसके बाद क्या हो गया, मिडल मायोकार्डियम। अब एपिकार्डियम आउटर है और किससे बनी हुई है, टिश्यूज भी पूछे जा सकते हैं, किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। ये एमसीक्यूज याद रखना है। एपिकार्डियम व्हाट मेक दिस टिश्यूज, तो आपने कनेक्टिव टिश्यूज पर लगाना है, ये एमसीक्यूज आएगा। मायोकार्डियम स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ये चीज याद रखिएगा। मायोकार्डियम के अंदर आपकी मसल्स होती हैं और वो कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। बच्चों ये इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल भी हमारे ये नहीं बोलती कि कब काम करना है, कब मुझे ये करना है, कब मुझे वो करना है, कब मुझे वीडियो बनानी है, कब मुझे एडिट करनी है, ये वह नहीं सोचता। और कब मुझे कॉपी बंद करनी है, कब मुझे स्टडी करना है, ये वो नहीं सोचती। मायोकार्डियम स्मूथ मसल्स है और इनवॉलेंट्री है, और हम इसको मायोजेनिक भी कहते हैं। मायोजेनिक क्यों कहते हैं, मायोजेनिक स्टूडेंट्स हम लोग इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती है, ये कंट्रोल में हमारे नहीं होती। क्योंकि हार्ट को जब पंप करना होता है वो पंप करता है, सही, हार्ट को हर वक्त ही पंप करना होता है, आप सो भी जाते हैं, इस वजह से मायोकार्डियम को मायोजेनिक भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इट इज मेड ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। और ये भी बच्चों आपको हार्ट की जो लुब्रिकेशंस हैं उनसे क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू भी करवाना चाहूंगी और आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी।
तो उसको आपने थोड़ा सा ना ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार और रिव्यू करके बताऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी कुछ बता देती हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, देखें मैम, मैम हम देख रहे हैं तो देखते रहें। हार्ट से आपका ब्लड गया, हार्ट से, ये एमसीक्यूज आएगा बच्चा। हार्ट से, इतनी देर का हमने पढ़ा, कहानी सुने। हार्ट से ब्लड गया, ये ब्लड जा रहा है सफर करते हुए गाड़ी में बैठ के। चले, हार्ट से ब्लड गया, कहां पर गया? लंग्स में गया, लंग्स में गया। तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज पॉइंट्स याद रखिएगा, दिस इज की पॉइंट फॉर यू स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि बाद में जब आप खोलेंगे तो आपकी सारी चीजें सामने होगी, आपको याद आ जाएगा। वरना स्टूडेंट्स से आप लोग कई सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, कई कई चीजें आपको भूल भी जाती हैं, समझ सकती हूँ। अब स्टूडेंट्स वजह से तो आपको लिए आसानी पैदा कर रही हूँ, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हार्ट से जब ब्लड गया लंग्स में तो वो बन गया ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड बन गया। ये चीज आपने क्लियर की है। अब जब हार्ट से ब्लड जाएगा, हार्ट से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ये कहाँ जाएगा? हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में। और जैसे ही हार्ट से ब्लड गया है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, अब वो पहले क्या था? ऑक्सीजनेटेड था। जैसे ही बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट दोबारा से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास ऑक्सीजनेट करने के लिए। अब जब हार्ट से ब्लड जाए लंग्स में और लंग्स वाला ब्लड जाए हार्ट में, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। सही है, जब भी पल्मोनरी लग जाए इसका मतलब वहां पर लंग्स आने वाला है, लंग्स है। उसके बाद हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में आए तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। दिस सर्कुलेशन व्हाट? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब आप इसकी की पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ना इसका रिव्यू करके हर्ट का बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है तो आपको पूरी कहानी हर्ट की समझ आनी चाहिए। कहानी सुनिएगा, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके काफी सवाल बन सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। बस आपको हर्ट और ब्लड वेसल्स को अच्छे तरीके से, ऐसे नोट, एवी नोट, हर्ट बीट और लिम्फेटिक सिस्टम को समझना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हर्ट आप बोलेंगे मैम को, मैम ये एक मस्कुलर वेग था, ऑर्गन था जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। ये चीज हमने मैम पढ़ी। उसके बाद लोकेशन की बात करें मैम, ये चीस्ट के मिडल में प्रेजेंट होता है, मीडियास्टिनम के बिटवीन प्रेजेंट होता है। और मैम इसका जो वेट होता है वो 250 से 300 होता है। हार्ट क्या था मैम? कॉनिकल शेप था। मैम इसका साइज जो है वो इक्वल आवर फिस्ट के बराबर है। उसके बाद अगर वो दो आर्टरिया के बिटवीन जो स्पेस होगा उसे हम आर्टिकुलर सेप्टम कहेंगे, और जो वेंट्रिकल्स के बिटवीन होगा उसे वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी तो क्लियर हो गया आपको। अपर चेंबर याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। दिस इज योर एमसीक्यूज, दिस इज योर एमसीक्यूज एंड दिस इज योर एमसीक्यूज। इसमें से भी बन सकता है एमसीक्यूज। अब जितने भी एमसीक्यूज है वो बताऊंगी आपको। याद रखिएगा, जब राइट आर्टरियम में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कभी मत भूलेगा, ये एमसीक्यूज कब भी आ सकता है। इस साल अगर आ गया तो भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है ये। अब अगर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स सॉरी, अगर राइट, सॉरी, अगर लेफ्ट में, सॉरी सॉरी, अगर राइट जो आर्टरियम है वहां पर कौन सा वाल्व पाया जाता है? वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। सही, जब आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट, सॉरी, राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, अगर आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो लब साउंड प्रोड्यूस होगा। ये चीज याद रखिएगा, जब वेंट्रिकल क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड होगा? डब साउंड प्रोड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पर वो चीजें लिखूंगी, मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि अब ज्यादा टाइम हो जाएगा, दोबारा से फिर मुझे बताना पड़ेगा। चले मैम, ये तो क्लियर करा दिया आपने, इसको मिटा दें। चले, मिटा दिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर
आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो साउंड सुनाई देगा वो लब साउंड सुनाई देगा। वेंट्रिकल, उसके बाद लब साउंड, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो ये साउंड लब साउंड सुनाई देगा। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डब साउंड सुनाई देगा और आर्टरियम क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये की पॉइंट्स आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज आ सकता है। इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आप साइड में मेंशन कर सकें। लब और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं दोबारा से बच्चों रिव्यू करूंगी तो वीडियो का ना लेंथ बहुत इंक्रीज हो जाएगी फिर। हाँ जी बच्चा, बता ही देती हूँ। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा, राइट आर्टरियम से, राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम दोबारा जाएगा पैल्मोनरी ट्रंक में, वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर, कहाँ पर मैम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल, फिर इनफेयर वेना केवा के जरिए। बाकी टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं, मोटी मोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा प्रोटेक्टिव लेयर पेरिकार्डियम में, उसकी आगे टाइप्सिस, फिब्रस पेरिकार्डियम, सिरस पेरिकार्डियम, ये सारी मैंने आपको लिख दी हैं। टिश्यूज के बारे में याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है कनेक्टिव टिश्यू वाला। उसके बाद सिरस पेरिकार्डियम की टाइप्स को याद रखिएगा, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेयर्स के बारे में याद रखिएगा, एपिकार्डियम पर काफी सवाल बन सकते हैं, मायोकार्डियम सारों पर बन सकते हैं, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, इनको आपने याद करना पड़ेगा। और ये आपकी की पॉइंट्स है, इसको कहानी को लाजमी लिखिएगा। क्लियर हो गया? तो चलें स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल को दूसरा हम हार्ट बीट भी कहते हैं। सही, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है क्योंकि एमडी गेट के अंदर इसका लिखा गया है, पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर। लेकिन कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, बच्चों ये अल्टरनेटिव, आपका जो ब्लड है वो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका जो ब्लड है वो रिलैक्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, रिलैक्स कब होता है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सही है, तो यहाँ पर देखें जो कार्डियक साइकिल है और जो आपकी हार्ट बीट है, वो जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन करे, रिलैक्सेशन करे, उसको आप हार्ट बीट या फिर कार्डियक साइकिल कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको एक हार्ट बनाकर दिखाया था, मैं थोड़ा सा छोटा सा ना यहाँ पर भी ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि यहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और फील कर सके। तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। अभी अभी हम हार्ट को क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखते जाना है, ऐसे आपको भी थोड़ा सा हो जाएगा। ऐसे मैं इतनी बड़ी ड्राइंग नहीं करती, तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपने गौर से हर एक चीज को समझना है, कोई चीज को आप लोगों ने यहाँ पर मिस नहीं करना। सही, बहुत गौर से आपने क्या करना है, चीजों को समझना है। सही, ये सब आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों को समझाने के लिए ही है। यहाँ पर आप लोगों ने देखते जाना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ये आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे शायद आप लोगों को समझना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को, ये तो भाई ऐसे बंद हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखते जाना है, जल्दी जल्दी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाते। यह है हमारी इंफीरियर वेना केवा आ गई। तो और यहाँ पर हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड भी ड्रॉ कर लें, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ऐसे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखते जाना है गौर से, आपको थोड़ी डायग्राम भी ड्रॉ करनी आ गई होगी। यहाँ पर देखें, सो ये समझ ले स्टूडेंट, आपका जैसा भी बना है ये आपका क्या है, हार्ट है। सही, आपको समझाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में ड्रॉ कर लिया है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। सही, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, हार्ट को हमने बना लिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जब आपकी आर्टरिया रिलैक्स होंगी, आर्टरिया क्या होती है, ये
एक आपको होता है राइट आर्टरियम, एक होता है लेफ्ट आर्टरियम। ये आपकी क्या है, आर्टरियां हैं। जब ये दोनों आर्टरियां, ये नीचे वाला पूरा क्या है आपका, वेंट्रिकल है। नीचे वाला पूरा क्या है, ये आपके हार्ट का वेंट्रिकल है। अब जब आपकी आर्टरियां क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों आर्टरियल हैं, ये रिलैक्स हो जाएंगी। और याद रखिएगा आपका वेंट्रिकल, जब आपकी आर्टरियां रिलैक्स हो जाती है ना, तो आपका ब्लड तब फिल होता है, ब्लड आता है जब आर्टरियां रिलैक्स होती हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो डायस्टोल होता है। कितनी देर के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। जब आर्टरियां रिलैक्स होती हैं तो हार्ट के अंदर ब्लड आता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं तो हार्ट थोड़ी देर के लिए डायस्टोल हो जाता है। सही है, 0.4 सेकंड के लिए। उसके बाद स्टूडेंट, जब आपकी आर्टरिया के अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है तो याद रखिएगा एक पॉइंट, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आर्टरिया में जैसे ही ब्लड आया तो आपका आर्टरिया उस वक्त क्या था, अगर आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसमें ब्लड फिल होगा, सामने ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर आपका आर्टरिया क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, याद रखिएगा ये मैम आप क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, देखे मुझे लगा मेरे बच्चों को पता है, बोलेंगे मैम आप क्या इंग्लिश में ही नाम ले रही हैं, आप इसकी डिटेल। देखिए सुनिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल का होना, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल का होना। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। मुझे लगा आपको ये पता होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन, ये डायस्टोल सिस्टोल, शायद किसी को समझ ना आया हो तो मैंने बोला इसको डिटेल कर देती हूँ। तो सुनिए, जब आर्टरिया आपकी क्या हुए, यहाँ पर ब्लड फिल होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये आर्टरियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है। जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 0.4 सेकंड के लिए। उसके बाद आपका जब वेंट्रिकल में, जब आर्टरियल के अंदर ब्लड फिल हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। सही है, ये चीज आपने याद करनी है। जब वो, उसके बाद जब आपकी वेंट्रिकल जो है उसके अंदर जब ब्लड फिल होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाएगा। वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, यानी कि सिस्टोल हो गया है। कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए हो गया। उसके जब जब आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो ब्लड क्या हुआ था, फिल हुआ था, और क्या हो गई थी, डायस्टोलिक की फेज आ गई थी। वेंट्रिकल रिलैक्स हुए थे तो वो डायस्टोल हो गई थी, और जब आर्टरियल रिलैक्स हुए थे तो ब्लड फिल हुआ था। वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो डायस्टोलिक फेज होगी। उसके बाद जब आपका वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, सिस्टोल हो जाते हैं 0.3 सेकंड के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट की। अब हार्ट बीट का रेट क्या है बच्चों, अगर एक अडल्ट की बात करें, यानी कि एक जवान की बात करें, एक अडल्ट की बात करें, जैसा कि बच्चा होता है, बच्चे से वो जवानी की उम्र 18 ईयर का जब वो हो जाता है तो ये अडल्ट माना जाता है। और ये फिर मैरिज भी कर सकता है बालिग होने के बाद। यहाँ 18 साल में तो वो बालिग होता है, अभी पढ़ेगा भरेगा, फिर उसके बाद 25 ईयर, जैसे अडल्ट जो होती है वो यही एज होती है। ऐसे फ्यूचर बनाते बनाते 30 साल तो लग ही जाते हैं आखिर अपने आप को बनाना पड़ता है। उसके बाद एवरी मिनट में जो आपका 5 लीटर ब्लड पंप होता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट ब्लड पंप इन एवरी मिनट, ये एमसीक्यू लाजमी आएगा, लाजमी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि कितना जो ब्लड है वो पंप होता है एवरी मिनट में। ए आपको दिया सकता है 6 लीटर भी दिया जा सकता है, बी आपको 5 लीटर दिया जा सकता है, सी आपको 8 लीटर दिया जा सकता है, डी आप लोगों को नन भी दिया जा सकता है। आपने 5 लीटर पे लगाना है। उसके बाद है 1 डे में जो है, एक दिन पूरा, हमने एवरी मिनट की बात की है, अब पूरे दिन की बात करें कि पूरे दिन के अंदर जो ब्लड है वो कितना पंप होता है, तो एक दिन के अंदर जो ब्लड है वो 800 लीटर तक ब्लड पंप हो जाता है। आपसे इसका भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट 1 डे
ब्लड पंप इन आवर बॉडी। आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है 500 लीटर। ये एमसीक्यूज को देखिएगा, अगर ये नहीं देखेंगे तो बच्चों चैप्टर फिर आपको क्या क्लियर होगा। सी बोथ भी दिया जा सकता है। जो जो एमसीक्यूज बन रहे हैं वो मैं आपको अट्रैक्टिव जो वो बना सकते हैं। क्या हो जाएगा मैम, आपने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देती हूँ 800 लीटर। इतना होगा 800 लीटर। तो ये चीज आपको लोगों को क्लियर हुई होगी, जरा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कार्डियक साइकिल याद रखिएगा, अल्टरनेटिव जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और अल्टरनेटिव जब रिलैक्स हो जाए उस चीज को आप हार्ट बीट कहते हैं। और ये याद रखिएगा, आर्टरिया रिलैक्स होंगे तो ब्लड फिल होगा, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे तो वो डायस्टोल हो जाएंगी। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टरिया के अंदर ब्लड फिल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड फिल होता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आर्टरिया जब सिस्टोल होंगी तो वो 0.1 सेकंड के लिए वो आराम यानी कि रिलैक्स होंगे। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और एक जो अडल्ट है उस अडल्ट के अंदर आपने याद रखना है कि कितना, ये क्या है, टाइम पर मिनट। टाइम पर मिनट इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ये चीज याद रखनी है एवरी मिनट में। ये मैंने आपको एमसीक्यूज के तौर पर भी बता ही दिया। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब चले हम आगे टॉपिक को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सा करंट होता है जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट है वो चलती रहती है। तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले एक एक चीज को हम लोग अभी समझते हैं। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप केपी के बलोचिस्तानी इंडिया से, सारे बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट्स को हासिल कर सकते हैं। वीडियो की एंड में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। और आपको अगर फ्री में पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर रिपोर्टेड नोटिफिकेशंस, प्रीवियसली पास पेपर सब वहां पर आते रहते हैं। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब नोट क्या होती है? नोट एक तरह का टिश्यू होते हैं, एक तरह के टिश्यूज होते हैं। ध्यान से हमने डेफिनेशन को देखना है। ये एक तरह के टिश्यू होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपकी हार्ट की वॉल्स के अंदर। आपकी हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपने याद रखिएगा। वहां पर प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिदमिक पंपिंग, रिदम करता है पंप जब ब्लड होता है। याद रखिएगा, नोड एक तरह का टिश्यू है जो हार्ट की जो वॉल्व्स हैं उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, करंट को प्रोड्यूस करता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक क्या करवाता है, पंपिंग करवाता है। नोड को आपने याद रखना है। ये हम पढ़ रहे हैं आपके एमडी गेट को, जो पीएमडी का सिलेबस है। याद रखिएगा, हमें इस तरह का पाथवे पढ़े हैं, सही। तो अब ऐसे नोड का क्या फंक्शन है, एवी नोड का क्या फंक्शन है, पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ लें। ऐसे नोड का मतलब है साइनस आर्टरियल नोड। उसके बाद एवी का मतलब समझ लें, आर्टरियो वेंट्रिक्यूलर क्या होती है स्टूडेंट, ये एक तरह की नोड होती है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, पढ़ लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने गौर से कुछ चीजों को समझना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना है जो आपकी ऐसे नोड होती है ये कहाँ पर लोकेट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अपर वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, ये जो राइट आर्टरियम है इसकी अपर वॉल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस करती है। देखिए पहले डायग्राम पढ़ते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हो। अब स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आपने हार्ट समझा है, आपको पता है एक राइट आर्टरियम होता है, एक लेफ्ट आर्टरियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। सुपीरियर के जरिए ब्लड अंदर जाता है, इंफीरियर के जरिए ब्लड लीव होता है, सही। ये चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपका जो ब्लड है
ब्लड है वो इस तरीके से सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर होगी साइनो आर्टरियल नोड। ये जो साइनो आर्टरियल नोड है ये करंट को पैदा करेगी, एक करंट को पैदा करेगी, और एक करंट को पैदा करने के साथ साथ स्टूडेंट्स वो जाएगा इस तरीके से, करंट जाएगा राइट आर्टरियम से जाएगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी होगी एवी नोड। एवी नोड क्या करती है, एवी नोड कुछ देर के लिए क्या होगी, रुकेगी, कुछ देर का ब्रेक लेगी। कितना, 0.1 सेकंड के लिए आपका हार्ट रुकेगा, रुकेगा आपका हार्ट, सही है, क्योंकि करंट देने के लिए। तो ऐसे नोड अपने अपने सिग्नल को भेजती है, अपने करंट को भेजती है। ऐसे नोड राइट आर्टरियम, फिर ऐसे लेफ्ट आर्टरियम, उसके बाद यहाँ पर इंटर आर्टरियल सेप्टम होता है जो कि स्पेस होता है आर्टरियम का। उसके बाद वो जाते हैं एवी नोड के अंदर करंट। अब ये जो करंट है, अगर ये करंट ना हो तो आपका हार्ट काम नहीं करेगा। जिसकी देखें, जिसके अंदर ये करंट खत्म हो जाता है फिर वो अपने दिल के अंदर बैटरी लगाते हैं, फिर बैटरी लगाने के बाद उनका करंट चलता रहता है और वो जिंदा रहते हैं। जब बैटरी एक्सपायर हो जाती है, बैटरी एक्सपायर हो जाती है, फिर दोबारा से 10 साल के लिए होती है बैटरी, वो 12 साल, जो कि आपकी बॉडी के अंदर करंट पैदा करती है। तो ये करंट का होना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास ये चीज खत्म हो जाती है उसको एक बीमारी लग जाती है जिसको हम कहते हैं एरिथमी, उसे हम कहते हैं, जिसमें आपकी एसए और एवी नोड क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ऐसे नोड से करंट गया एवी नोड के अंदर, उसे 0.1 सेकंड के लिए वो रुका, उसके बाद वो जाएगा, यहाँ पर आपको ब्लड के अंदर एक तरह की शाखें निकलती है, ये शाखें निकलती हैं, ये जो आपको शाखें निकलती हुई आपके वेंट्रिकल्स में दिख रही है इसे हम कहते हैं पुरकंजीस फाइबर्स। और पुरकंजीस फाइबर से वो जाएगा, आपका जो करंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पर बहुत सारी और ब्रांचेस निकल जाएंगी, उस ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आपका ब्लड जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा से आपका जो करंट है वो फिर आउट हो जाएगा, फिर दोबारा से ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। मैं थोड़ा सा देख लूं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, अब मैं आपको दोबारा से एक तरह का अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसे नोड कहाँ पर होती है, ऐसे नोड लोकेट होती है आपकी अपर वॉल जो राइट आर्टरी में, वहां पर होती है। एमसीक्यूज आता है, ये एमसीक्यूज बच्चों आएगा, लाजमी आएगा। इस एमसीक्यूज को कहाँ के एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज लाजमी आएगा, इसे गौर से देखिएगा, ये वाला एमसीक्यूज। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो प्रोड्यूस करती है वहां पर ऐसे नोड। अब याद रखें एमसीक्यूज, याद रखिएगा, व्हाट नोड आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये चीज आपने याद रखनी है। वो कौन सी नोड है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन में आ सकता है एसए नोड, ऑप्शन में आ सकता है एवी नोड, ऑप्शन में आ सकता है दोनों, ऑप्शन में आ सकता है नन। तो आपने किसके ऊपर टिक लगाना है, याद रखिएगा वो आपकी कौन है, साइनस नोड। और साइनस नोड को एमसीक्यूज बनकर आता है, साइनस नोड इज आल्सो कॉल्ड पीस मेकर, इसे हम पीस मेकर भी कहते हैं। तो ये चीज अभी आपने याद रखनी है, सही। ऐसे एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। उसके बाद ये प्रेजेंट होती है लोअर साइड ऑफ राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम की लोअर साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, ये भी चीज याद रखिएगा। एंड देयर होती है इंटर आर्टरियल सेप्टम, ये जो इंटर आर्टरियम सेप्टम है इसकी बहुत ज्यादा ये क्या होती है, ऐसे नोड करीब होती है। उसके बाद अगर देखें इसका हम कंडक्टिंग पाथवे देखते हैं, कंडक्टिंग पाथवे के अंदर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं, कहां पर जाते हैं, आपकी एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं। और एवी नोड के बाद आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस तरीके से जाते हैं एवी बंडल के पास, एवी बंडल के पास जाने के बाद आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं बंडल ऑफ हिस में। अब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के एवी नोड तक, तो इसलिए 0.1 सेकंड का ये क्या लेंगे, गैप लेंगे, थोड़ी देर के लिए हार्ट रुकेगा, हार्ट रुकता भी है इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेने के लिए। ऐसे नोड से ये पाथवे याद रखना, टेस्ट के अंदर आ सकता है। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे एवी नोड के अंदर जाएंगे तो एवी नोड के अंदर वो 0.1 सेकंड का स्टॉप लेंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएंगे बंडल, एवी बंडल के पास, आर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल के पास। उसके बाद वो बंडल ऑफ हिस जो कि वहां से ब्रांचेस निकलेंगी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर से। उसके बाद आपके पुरकंजीस फाइबर्स भी वहां से निकलेंगे, बहुत सारी और ज्यादा आपके हार्ट के अंदर जो है वो ब्रांचेस का होना, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब है एवी नोड को थोड़ा और पढ़ लेते हैं।
आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड को। बच्चों ये तरह का डिले सेंटर होता है। क्यों डिले सेंटर होता है? ये 0.1 सेकंड के लिए स्टॉप करवाता है, रुकता है। ये चीज याद रखिएगा, वो कौन सी नोड है जो डिले सेंटर है। तो आपने एवी नोड याद रखना है। वो कौन सी नोड है जो कि गेट कीपर होती है हार्ट की। ये एमसीक्यूज आ सकता है स्टूडेंट, गेट कीपर ऑफ हार्ट वो आपकी कौन है? एवी नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड है। पीस मेकर कौन है? एसए नोड है। याद रखिएगा, गेट कीपर हार्ट, ये चीज गेट कीपर क्यों है? क्योंकि ये सिग्नल को कंट्रोल करती है। कि याद रखिएगा, करंट को प्रोड्यूस हमेशा ऐसे नोट करेगी, ये मत भूलिएगा। और सिग्नल को कंट्रोल वो आपकी करेगी एवी नोट। ये डिफरेंशिएट आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एसए नोड और एवी नोड दोनों फंक्शन करना स्टॉप कर देती हैं, और इन दोनों का जब जो वो फंक्शन करना स्टॉप कर देती हैं तो वहां पर एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं एरिथमाइस। क्यों होती है? क्योंकि एवी और जो एसए है वो एबनॉर्मल क्या करती हैं? वर्क करने लग जाती हैं। तो ऐसे बच्चों आपका जो दिल है उसे बहुत ज्यादा क्या होगा? नुकसान होगा। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। नुकसान होने की वजह से आपकी धड़कन रुक जाएगी, और जब बच्चों आपकी दिल की धड़कन रुकती है तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी डेथ हो जाती है। सो उसी वक्त अगर पता चल जाए, पेशेंट को फील होने लग जाए कि भाई हमारा जो दिल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आखिर क्या ही मसला है, तो वो जल्दी जल्दी जाते हैं बैटरी लगाते हैं। अब जो बैटरी है वो 10 ईयर्स की भी हो सकती है बैटरी जो है, और जो आपकी बैटरी है वो याद रखिएगा वो 12 ईयर्स के लिए भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर कि कितना आप पैसा खर्च करते हैं। बैटरी 20 साल तक भी चल सकती है। जितनी कॉस्ट वाली आप बैटरी लगवाएंगे उतनी ज्यादा चलेगी। मेरी एडवाइस ये है कि जो 10 साल वाली लगवाते हैं वो 9वें साल उसे मतलब कि दोबारा निकाल के नहीं लगवा देनी चाहिए, क्योंकि वो करंट आहिस्ता आहिस्ता अपना लॉस करती जाती है। जैसे कि एक इंसान है, वो बड़ा होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से फिर बुरा हो जाता है, कमजोर होता है। ऐसे बच्चों ये भी वक्त के साथ साथ ये भी कमजोर हो जाती है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ऐसे नोट करेगी। ऐसे नोड लोअर साइड पे होती है, राइट आर्टियम, फिर उसके बाद ये इंटर आर्टियल सेप्टम के बहुत करीब होती है, और लेफ्ट आर्टियम से जो ब्लड है वो एवी नोड के लिए थोड़ी देर के लिए वो रुकता है, 0.1 सेकंड के लिए रेस्ट करता है। उसके बाद वो प्रोकंजीस फाइबर जो कि ब्रांचेस निकली होती है छोटी छोटी, और ज्यादा ब्रांचेस को आप बंडल ऑफ हिस कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय, आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फेडरल से बिलोंग करते हैं या फिर आप केपी से, सिंध से हैं या बलूचिस्तान से है, सारे बच्चे यहाँ से नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। नीट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप चैनल टीच को ज्वाइन कीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट तक आपने वेट करना है ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें करवा सकूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लास्ट में कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स एक तरह की मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। ये चीज आपने मसल्स की बनी हुई ट्यूब्स, उसे आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। एक आपके पास पल्मोनरी सर्किट होता है, एक मैंने बताया था सिस्टमेटिक सर्किट होता है। पल्मोनरी सर्किट के अंदर आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन होती है। सिस्टमेटिक सर्किट के अंदर याद रखिएगा, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन है, यहाँ पर आपकी आर्टरी और वीन होती है किसमें? सिस्टमेटिक सर्किट के अंदर। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं सारे। अब उसके बाद आपके पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी, एक वीन, और तीसरी क्या होती है? कैपिलरी होती है। इसको अपने डिटेल में आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, इसको डिटेल में पढ़े हैं। अब आर्टरीज क्या है? आर्टरीज याद रखिएगा, हार्ट से ब्लड को लेकर आती है लंग्स के पास। अब हार्ट में जो ब्लड होता है, हार्ट में जब ब्लड होता है वो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो जब वो लंग्स के अंदर जाता है तो ब्लड क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर उसके बाद क्या जाता है? बॉडी में जाता है। तो ये कौन पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर जाती है? वो होती है आर्टरी। आर्टरी, ये चीज याद रखिएगा, आपके टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, तो आपने क्या बोलनी है? ओटा। ओटा इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो इसको आपने क्या करना है? गौर से। सो स्टूडेंट्स, ओटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, ये आपने गौर से सुनना है। ओटा के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ओटा के अंदर कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, क्योंकि इसने
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, लेकर जाना होता है। उसके बाद यहाँ पर एस्केप क्या होती है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो एस्केप्ट होती है यहाँ पर, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद याद रखिएगा इसकी जो ल्यूमेन होती है वो नैरो होती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। ल्यूमेन क्या होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड सा फिल होता है, उस खाली जगह को, खाली जगह जो कि खाली जगह होती है आपकी आर्टरी के अंदर, उसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। इसका जो ल्यूमेन होता है आप देख सकते हैं कितना वाइड है, और इसका जो ल्यूमेन होगा वीन का वो क्या होगा, वाइड होगा, जिसका नैरो होगा। उसके बाद याद रखिएगा आर्टरी क्या होती है, मस्क्यूलर होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, देखिए जो आ सकता है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज, व्हाट इज द blood vessel has largest blood greater blood pressure, प्रेशर ग्रेटर। तो याद रखिएगा वो आपके पास क्या है, आर्टरी है, लेकिन आपको ऑप्शन में वीन भी दिया जा सकता है, बहुत भी जा सकता है, आपको सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपने आर्टरी पे क्लिक करना है। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है, और जिसमें कम प्रेशर होता है वो आपकी वीन होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके पार्ट्स का नाम क्या है। अब ये जो आउटर लेयर होती है, ये जो आउटर लेयर होती है आर्टरी की, उसे आप कहते हैं ट्यूनिका एंटीना, ट्यूनिका एंटीना कहते हैं, जो आउटर लेयर होती है किसकी, आर्टरी की। और आर्टरी की जो मिड लेयर होती है उसे सिंप्लीफाई आप ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, जो कि मस्क्यूलर्स होती है। उसके बाद जो आर्टरी है उसकी जो आप लोगों के पास इनर लेयर होती है उसे आप ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो कि फाइबर्स की बनी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद है वीन। वीन क्या करती है, बॉडी से ब्लड को लेकर आती है लंग्स में, और लंग्स के बाद हार्ट के पास लेकर जाती है, ये वीन होती है। बॉडी से दोबारा से ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स में, लंग्स से जो दोबारा हार्ट में लेकर आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जिसे आप वीन कहते हैं। वीन, लार्जेस्ट वीन ऑफ द बॉडी इज वेना केवा, और यहाँ पर क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास होगा, आर्टरी के पास। उसके बाद वीन के पास क्या होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद एक्सकेप्ट वेना केवा, इसकी जो ल्यूमिन होती है वो क्या होती है, वाइड होती है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है। इसके भी बच्चों जो इसकी भी आउटर लेयर यही है, टूनिका इंटरना, मिडल टूनिका मीडिया, तीसरी जो टूनिका एक्सटर्ना, इसकी लेयर्स दोनों की सेम है, बस ल्यूमन इसका नैरो होता है, इसका वाइड होता है। यहाँ पर आप फर्क दे सकते हैं, डी ऑक्सीजन ऑक्सीजन काफी फर्क भी है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिलरीज की, मैं बता ही देती हूँ, कहीं आपको मैम ने बताया नहीं, मैं बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये जो बाहर वाली है ये है ट्यूनिका एंटीना वीन की, ये जो मिडल वाली है इसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ये जो इनर वाली है इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और इसका जो ल्यूमेन होता है वो बच्चों क्या होता है, वाइड होता है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्टूडेंट कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, बहुत ज्यादा थिनेस आपसे पूछा जा सकता है, वो आपकी क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज सिंगल सेल लिविंग होते हैं, यहाँ पर कोई डबल सेल जिंदा नहीं रहते, यहाँ पर आपके सिंगल सेल लिविंग होते हैं, सिंगल सेल यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ये मटेरियल को एक्सचेंज करती है, ये बहुत बड़ा काम है, आपसे पूछा जा, ये तो लाजमी आ सकता है ये भी, कि व्हाट ब्लड वेसल एक्सचेंज द मटेरियल, एक्सचेंज द मटेरियल, तो आपने याद रखना है वो कौन है, वो आपकी क्या है, कैपिलरीज है। ये क्या करती है, सेल से मटेरियल को लेती हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल्स होता है उसको एक्सचेंज करती रहती हैं। और कैपिलरीज के जो फ्लूइड का नाम होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये चीज स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं एक बार और रिव्यू करना चाहूंगी सब आप लोगों के लिए। ब्लड वेसल्स एक मसल्स की ट्यूब होती है, और तीन टाइप की आपके पास ब्लड वेसल्स थी, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, लंग्स से लेकर जाएगी बॉडी में। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होता है, याद रखना है। उसके बाद इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मसल्स की बनी हुई होती है।
उसके बाद इसका जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? आर्टरी के अंदर। आउटर लेयर ऑफ द आर्टरी ट्यूनिका इंटीना, मिडल ट्यूनिका मीडिया, इनर ट्यूनिका एक्सटर्नम। और ये किसकी बनी होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइबर्स की बनी होती है। उसके बाद वीन्स बॉडी से ब्लड को लंग्स में, लंग्स से लेकर जाएगी हार्ट में। लार्जेस्ट वीन ऑफ द बॉडी इज वेना केवा। वेना केवा के अंदर, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एस्केप किसको करके? वेना केवा को। इसका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। ये एमसीक्यूज बन सकता, लाजमी बनेगा, ये लाजमी बनेगा, ये समझ जाए। उसके बाद यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती है? थिननेस होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, पतली होती है। कौन होती है? कैपिलरी। सिंगल सेल यहाँ पर रहते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज कराती है, ये चीज आपने याद रखनी है। चले लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। आप से बिलोंग करते हैं बलोचिस्तान या केपी के, जहां से भी हैं आप लोग, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, भले आप नीट से क्यों ना हो, पर टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये आपके पीएमडीसी के सिलेबस के लिए इंक्लूडेड है, इसको देखिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का नेटवर्क होता है। आप बोलेंगे मैम किसका नेटवर्क होता है? वेजल्स का। जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो वेजल्स होती हैं, उनका एक तरह का नेटवर्क होता है, एक तरह का कनेक्शन होता है। बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेंगी? वेजल्स मिलेंगी। जिन वेजल्स के अंदर क्या होगा? लिम्फ होगा, एक तरह का फ्लूइड होगा, जो मेंटेन रखेगा फ्लूइड के बैलेंस को, मेंटेन रखता है लिम्फेटिक सिस्टम। हेल्प इन बॉडी रेफरेंस, बॉडी की रेफरेंस से। बच्चों, मैं आपको अगर इजीली डिफाइन करना चाहूँ तो मैं डिफाइन कर सकती हूँ, और मैं कर भी सकती हूँ। स्टूडेंट्स कर लेते हैं डिफाइन। मैम आप बता रही है तो करेंगी ना। तो बच्चों देखें, लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपकी बॉडी है, उसके अंदर आपकी जो काम की चीजें हैं वो क्या हो गई है? वेस्ट के पार्ट्स की तरफ जा रही हैं, यानी कि आपकी काम की चीजें बॉडी के अंदर नहीं रह रही। अगर ऐसा हो कि आपकी काम की चीजें भी आपके वेस्ट के जरिए रिलीज हो जाए तो आपकी डेथ हो सकती है। इस वजह से आपकी जो चीजें हैं उनको जो पकड़ता है ताकि वो वेस्ट के अंदर शामिल ना हो जाए, तो वो आपके पास क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, देखिए 100% में से जो 90% चीजें हैं वो वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम उसे रोकता है और दोबारा से वही लेकर आता है। काम की चीजों को रखता है, बाकी जो काम की नहीं होती उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक बार और समझ लें, ये एक तरह का स्टूडेंट्स नेटवर्क होता है। जरा आप लोग देख लीजिएगा, ये स्टूडेंट्स एक तरह का नेटवर्क होता है वेजल्स का, जो कैरी करता है किसको? लिम्फ को कैरी करता है। लिम्फ एक तरह का फ्लूइड होता है, ये मेंटेन रखता है फ्लूइड के बैलेंस को भी, ये मेंटेन रखता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हेल्प करता है बॉडी के रेफरेंस से, ये बहुत ज्यादा क्या करता है? मदद भी करता है। कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में कलरलेस फ्लूइड होता है लिम्फोसाइट्स का। बच्चों, इस जो लिम्फ है इसका कोई भी कलर नहीं होता। आप ये समझ के मत चलिएगा कि लिम्फ का कोई कलर होगा। जैसे कि नाम देखें, क्रोमोसोम से, नाम क्रोमोसोम है पर ये कलरलेस बॉडीज है, कलरलेस बॉडीज है, इनका भी कोई कलर नहीं है। ऐसे ही बच्चों, ये भी कलरलेस क्या है? एक तरह का फ्लूइड है। इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं? इसके लिम्फेटिक सिस्टम के मेन पार्ट है लिम्फ वेजल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लेन और थाइमस। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद है फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है? बच्चों, ये रिटर्न करता है जो फ्लूइड एक्सेस होता है, कहीं वो दूसरे मटेरियल के साथ वो ही ना कहीं वेस्ट का पार्ट बन जाए। इस वजह से जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को रिटर्न करता है ब्लड के अंदर से, जो काम की चीजें होती हैं, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको क्या करता है? ये दोबारा से रिटर्न करता है जो फ्लूइड, ये एब्जॉर्ब करता है फैट को इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट होता है वो भी हमारे काम का होता है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ना लेने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट यूटिलाइज होता है
और जिसके अंदर फैट भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता, उसकी डेथ होना मुमकिन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, ये इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी आपको कल चैप्टर पढ़ाया था, एक तरह का डिफेंस सिस्टम होता है, वहां पर ये वाली वीडियो देख लें। डिफेंस सिस्टम होता है जो कि जरासीम के अगेंस्ट काम करता है। वो जरासीम के अगेंस्ट काम करने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस मौजूद है, जो भी पैथोजीन्स होते हैं, एंटीजीन होते हैं, उन्हें किल कर देता है। तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी, आपकी पुलिस बॉडी बैठे हुए हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन के आगे। सो ये इसका भी काम करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, तो चला इसे देख लें। अब स्टूडेंट्स आर्टरीज से छोटे क्या होते हैं? आर्टरियोल्स होते हैं। आर्टरियोल्स होते हैं, यहाँ से बच्चों आपका लिम्फ फ्लूइड जाता है। लिम्फ फ्लूइड जैसे कि आर्टरी से क्या आर्टरियोल से, तो 100% होता है। वापस जब लाते हैं, देखें बच्चों, पूरा फ्लूइड कभी भी ब्लड के अंदर दोबारा रिटर्न नहीं होगा। 100 में से 19% इंटर होगा, 10% क्या हो गया होगा? जाया हो चुका होगा। क्योंकि पूरी चीजें तो वापस नहीं आएगी, बहुत कोशिश कर करके खींच खींच के जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो 10% एंड लॉस करके 90% बॉडी का फ्लूइड दोबारा से ले आता है। वो आर्टरी से क्या आता है? वेन्यूज, जो कि छोटा होता है वीन से। फिर वेन्यूज से कहाँ आता है? वो वीन में फ्लूइड होता है। उसके बाद उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर बच्चों याद रखिएगा, जो जो लिम्फेटिक सिस्टम वापस लेके आता है, उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो कि पुलिस ऑफ द बॉडी है, ये भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम अल्लाह ताला के बनाया हुआ हमारे बहुत काम का होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी काम का होता है, प्रोटीन भी होते हैं। नहीं तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो तो ये तो बॉडी से बाहर चले जाए और हमें एनर्जी की कमी हो जाए और हमारी डेथ हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद टिश्यू फ्लूइड से यहाँ पर आपके पास एक सब क्लेवन वीन होती है, जो क्या करती है? ओपन होती है, किसमें? सुपीरियर वेना केवा में। सही, एक इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, जहां से वो फ्लूइड क्या होता है? एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है। उसके बाद वो थोरेसिक डक्ट में जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, फिर वो लाइट लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा वो फ्लूइड। फिर उसके बाद बच्चों वो नोड में जाएगा। नोड क्या करती है? एक्टिव फिल्टर उस फ्लूइड को करेगी बाय द हेल्प ऑफ द इम्यूनिटी और मैक्रोफेजेस के जरिए। मैं आपको सब इम्यूनिटी में बता चुकी हूँ। उसके बाद एक ब्लाइंड डक्ट होगी, इसे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। फिर उसके बाद वो जो फ्लूइड होगा लिम्फ के अंदर जो होगा, ये साफ सफाई कर कर इनको वापस ले आकर बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा हो जाएगी, इस लिम्फ के अंदर ज्यादा होती है। उसके बाद प्रोटीन की कम होती है, ऑक्सीजन की भी कम होती है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से क्या करता है? काम करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी होती है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है कि लिम्फेटिक जैसे हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक वीन, इस तरीके का प्रोसेस लिखा होता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। अब मैं एक बार और रिव्यू कर देती हूँ ताकि आपको लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? वेसल्स का। अब बच्चों याद रखिएगा, आपके पास जो लार्जेस्ट जो लिम्फोइड टिश्यू है वो है स्पाइलिन। स्पाइलिन बहुत ज्यादा लार्जेस्ट है, इसे याद रखिएगा। थाइमस, इसको भी याद रखिएगा। जो आपके थायराइड जो होती है ग्लैंड, वहां पर भी होता है। ये मेंटेन रखता है फ्लूइड बैलेंस को और हेल्प करता है बॉडी डिफरेंस को। ये जो काम का मटेरियल होता है उसे वापस लेकर आता है, कहीं वेस्ट में ऐड न हो जाए। ये कलरलेस फ्लूइड होता है। एमसीक्यूज आ सकता है स्टूडेंट कि कलरलेस फ्लूइड जो कौन सा है, तो आपने याद रखना लिम्फ है। मैं लिखूंगी तो और भी टाइम चला जाएगा। उसके बाद लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, स्पाइलिन, थाइमस, इसके मेन पॉइंट्स है, पार्ट्स है। फंक्शन ये है कि रिटर्न करता है ब्लड में, जो ब्लड के अंदर काम की चीजें चली जाती हैं उनको दोबारा ही वापस लेकर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद बच्चों ये एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में से पेट्स को भी। उसके बाद ये इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड करता है ताकि ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या कर सके? अपनी एंटीबॉडीज बना सके और अपनी एंटीबॉडीज बनाकर उस इन्फेक्शन का खात्मा कर सके। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो फ्लूइड होता है लिम्फोइड, लिम्फ वो आर्टरी से आर्टरियोल्स में जाता है, उसके बाद वेन्यूल्स में, फिर वीन में। फिर 100% में से 10% तो जाया हो चुका होता है, बाकी 90% बचता है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपका प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, ऑक्सीजन और प्रोटीन्स होते हैं।
उसके बाद यहाँ सब क्लेविन ओपनिंग होती है जिसे सुपीरियर वेना कहा, जहाँ पर आके वो एंटर हो जाता है। उसके बाद थोरेसिक डक्ट और लेफ्ट साइड पे जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है लिम्फ डक्ट के अंदर जाता है। फिर वहां पर नोड होती है जो एक्ट करती है, फिल्टर करती है इम्यूनिटी को, मैक्रोफेज ये सारे। उसके बाद बाल डक्ट में जाती है, यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। और याद रखिएगा फिर उस लिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा, प्रोटीन की कम और ऑक्सीजन की भी क्या होती है, कम होती है। सो ये चीज स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, याद रखनी है। देखें, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक ये एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है। उसके बाद एमसीक्यूज बन सकता है ये वाला कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रिटर्न करवाता है काम की चीजों को दोबारा से। ब्लड के अंदर जो काम की चीजें चली जाती हैं उसको दोबारा से कौन करवाता है, ये रिटर्न करवाता है। और एमसीक्यूज ढूंढते हैं। सो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, लिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, ये भी एमसीक्यूज, प्रोटीन की कम और ऑक्सीजन की भी क्या होती है, कम होती है। इसको आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से कॉपी कर लेना है और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है।